लेटरिन बाथरूम जो है थोड़ा फ्रेश नहीं है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये तो कमी दिखी है। हमारे शिक्षक अगर आपस में लड़ेंगे तो हमारा विद्यालय पर क्या असर पड़ेगा और शिक्षक पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ के बच्चों में दिक्कत है, पढ़ने में परेशानी है, बैठने में दिक्कत है, क्लास चूर रहा है, कहीं पे टूटा फूटा जगह है, वो सबका मरम्मत सही ढंग से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। आइए, नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप लोग देख रहे हैं बिहारी विजय न्यूज। यहाँ बिहारी विजय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बनकटवा प्रखंड के जितपुर गांव में, जो कि राजकीय मध्य विद्यालय जितपुर है। और आज यहाँ पे बीओ साहब आए हुए हैं, उनसे कुछ बातें करूंगा, आप लोगों को जानकारी दिलाने का कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस स्कूल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उनसे ही डायरेक्ट बातें करूंगा। यहाँ के तमाम टीचर लोग भी हैं, उनसे भी बातें करूंगा और यहाँ की जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ के बच्चों में क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है। बाकी कैमरामैन से चाहूंगा आप थोड़ा दिखा दीजिए, चारों तरफ दिखा दीजिए। यही राजकीय मध्य विद्यालय जितपुर स्कूल है और ऐसे स्कूल में बीओ आज आए हुए हैं, उनके समक्ष जाने का प्रयास करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। भाई कैमरामैन आप थोड़ा आवाज इधर ऑफिस में आ जाइए। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिहारी विजय न्यूज पे। मैम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, आप मतलब उस जवाब का पुष्टि कराना चाहेंगे, मैं सहमत है इससे? आप जरूर सहमत है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम कि इस स्कूल में जो भी नियम प्रक्रियाएं हैं सभी ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है? प्रधानाध्यापक के द्वारा संचालित किया जा रहा है, कुछ त्रुटियां हैं जिसके बारे में श्याम शरण शर्मा जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके द्वारा बार बार शिकायत किया जाता है और प्रधानाध्यापक के द्वारा भी हमको आवेदन दिया गया है। उसी के संदर्भ में जांच में हम यहाँ आए हैं और इस पर अध्यक्ष जी हैं और शिक्षा समिति के सदस्य हैं, रसोईया है, सारे लोगों से बातचीत किए हैं और इसके दौरान हमको जहाँ जो कमी लगा है उसमें सुधार के लिए प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए हैं। आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे विद्यालय का संचालन हो, ऐसा हम इन लोगों से अपेक्षा करते हैं और उसके अनुसार जो है सो दिशा निर्देश इनको दिया गया है। तो मैम यहाँ और भी बहुत सारे बच्चों का कहना है कि किसी स्कूल में पंखा नहीं है, यहाँ का लेटरिन बाथरूम जो है थोड़ा फ्रेश नहीं है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये तो कमी दिखी है और इस कमी को पूरा करने के लिए प्रधानाध्यापक को दिशा निर्देश दे दिया गया है कि जैसे ही इनको कोई ग्रांट मिलता है, कोरोना इनके द्वारा बताया गया है कि कोरोना काल में जो कुछ क्षति हुआ उसके बाद जो है सो हमको कोई राशि उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो इनको राशि जब आएगा, ग्रांट सब आता है विद्यालय विकास का, रख रखाव का, तो उससे इनको कर लेना है, ऐसा इनको सलाह दिया गया है कि बच्चों को मतलब उसके सुख सुविधा को, भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे अपने स्तर से। मतलब मैम स्कूल में जो भी सुविधाएं जो है असुविधा में बदल गई है, बच्चों की पढ़ने में दिक्कत है, बैठने का बेंच नहीं है, वो सब समस्याओं का समाधान मतलब पूरा होने वाली है ना? जरूर होगा। हम लोग भी अपने स्तर से हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके यहाँ जो है तो उनसे जो प्रतिवेदन मांगा गया था इन सब असुविधाओं के बारे में जो दे, तो यहाँ हाईकोर्ट का भी मामला एक चल रहा है, तो हम लोग दिए हैं अपने प्रखंड स्तर से, सभी स्कूल से समीक्षा किए हैं और जर्जर रूम है, शौचालय नहीं है, चारदीवारी नहीं है, ये सब हम रिपोर्ट बना के हम लोग दिए हैं और आशा है कि ये सरकार भी इसमें हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को सहयोग करेंगे और उनके द्वारा जैसे ही उनको सुविधा मिलेगी तो हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे मैम ये प्रक्रियाएं पूरी कब तक होने वाली है लगभग में? ये तो निश्चित नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे बिहार सरकार का जो विधि व्यवस्था है उस पर निर्भर करता है कि उनके द्वारा जब हमारे विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा तो विभाग जो है तो प्रधानाध्यापक को मुहैया करा देते हैं और जब इनको होगा तो ये उससे सारी सुविधाओं को पूरा करने में सक्षम हैं, जितना होगा हम करेंगे। ये सारे इनको हम दिशा निर्देश दिए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये सचिव जी हैं, सब रसोईया, सारे के सारे लोग के बीच में सारी बातों पर चर्चा हुई है। श्याम शरण शर्मा का जो शिकायत था उनसे जो है सो बिंदुवार उनसे जो है सो पूछा गया, उनका जो है सो प्रश्न, उनकी समस्याएं ली गई, लिखित में लिया गया और उसके तहत हम उन समस्याओं के समाधान हेतु जो है सो उसको लिखित रूप में लिखे हैं, सब लोगों से हस्ताक्षर भी करवाए हैं और उसका जो प्रधानाध्यापक को हम बना करके एक जो प्रोसीडिंग होता है वो लिख के भेजते हैं इनको और उसके अनुरूप ये व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे ताकि विद्यालय में किसी तरह की कोई हंगामा नहीं हो, विद्यालय हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित हो।
तभी हमारे बच्चे विकसित हो पाएंगे। जब हमारे शिक्षक अगर आपस में लड़ेंगे तो हमारा विद्यालय पर क्या असर पड़ेगा और शिक्षक पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए हम इन लोगों से अपेक्षा करते हैं, समझाए हैं, बताए भी हैं कि आप लोग आपस में सहयोगात्मक भावना को लेकर के विद्यालय का संचालन करें। बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी बात बताया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे बीओ साहब जो भी बोल रहे हैं कि स्कूल का जो भी प्रक्रिया है, जो भी यहाँ के बच्चों में दिक्कत है, पढ़ने में परेशानी है, बैठने में दिक्कत है, क्लास चूर रहा है, कहीं पे टूटा फूटा जगह है, वो सबका मरम्मत सही ढंग से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। आइए मैं यहाँ के हेड मास्टर से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो कमियां है जो अभी बीओ मैम जो बताई, क्या आप भी इस बात से सहमत है और आपके द्वारा भी किया जाएगा इस काम को, मैं जानने का कोशिश करूंगा। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिहारी विजन न्यूज पे। सर मैं जानना चाहूंगा अभी बीओ मैम जो बोली उस नियम के तहत उस सारे बातों से, उनके सारी बातों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, यही है उससे, है ना संतुष्ट? जी। तो सर आप मतलब मैम जो बताई वो सारे जो कमियां थी स्कूल में, जो अभी भी कमियां है, बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच नहीं है, कहीं पर टूटा हुआ छत है, टूटी हुई वहाँ पे खिड़कियां है, मतलब छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे सर? हाँ, ग्रांट मिलेगा, सरकार देगी, हम तुरंत हम काम कर लेंगे जी जी। और मैंने कि जो बच्चे के अधिक संख्या है जी, जो बैठने में दिक्कत है, जी। जगह की कमी है, विद्यालय में बहुत खेलने का भी मैदान नहीं है, कहीं जाए तो जाए बच्चे कहाँ, तो उसके लिए हम किस संकल्प है कि हम मैडम साहब से कह करके हम क्लास बाई क्लास अलग अलग समय निकाल कर बच्चों को खिलाने का हम प्रयास करेंगे और उनकी पढ़ने की शिक्षण विधि को हम सुदृढ़ करेंगे। यही तो हमारी। अभी सर आप बहुत अच्छे बात बताएं कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए छोटा जगह है, थोड़ा सा बड़ा फील्ड नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बच्चे हमारे इस स्कूल में नामांकित है वो सारे बच्चे के नियम से और नियमानुसार खिलाने का और खाना खिलाने का हम विविध और व्यवस्था करेंगे। सही बात है सर, लेकिन आप अगले अपने आगे का जो मतलब जो कर्जधारी है उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? इस फील्ड को कहीं दूसरे जगह ना इसको मतलब स्थापित किया जाए, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैम से, कुछ बड़े पदाधिकारी लोग से? तो हमको लिखना है, डीओ साहब से लिखे, मैम साहब से हम कहेंगे। और ये लोग जहाँ मैंने भेज दे फील्ड के लिए, तो कोई यहाँ कोई सरकारी भूमि है नहीं, कोई भी नहीं कहता है कि हमारे यहाँ गैर जमीन है जो वहाँ पर फील्ड बनवाया जाए, या हम लिखित रूप से हम दे मैडम को या डीएम को दे, तो कोई ऐसा नहीं बताता है। हाँ, तो हम कहाँ हमने जो स्कूल है उसमें अपना व्यवस्था करेंगे। मतलब आप अपने तरीके से पूरा प्रयास कीजिएगा और करने का कोशिश कीजिएगा, अगर होने वाला हो तो होगा, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक फील्ड नहीं होती है कोई बात नहीं है। सबसे पहले सुधार यहाँ की पढ़ाई में और यहाँ के बच्चों में सब नियमानुसार नियम होनी चाहिए, क्योंकि कहावत कहा गया है कि अगर नियम से अगर कोई किसी काम को नहीं करता है तो हो सकता है वह काम जो है सही तरीके से ना हो और गड़बड़ हो जाए। इसी से मतलब आपसे हम पूछना चाहते हैं सर कि जो भी आप क्रियाएं कीजिए, जो भी आप प्रक्रियाएं कीजिए, लेकिन उसके पहले एक नियम बनवाइए, उस नियम के तहत उस बच्चे को और स्कूल में तमाम शिक्षकगण जो है उस नियम के तहत वो लोग भी चले। इस बात से आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? सबको राय, अपने सहपाठी जो है जी सीनियर है तो है नहीं, हम ही सीनियर में है, शिक्षकों में, साथ शिक्षक में जो श्याम शरण शर्मा, तो सब आप ही लोग सुन ही लिए कि कैसा मान कि हम लोग का व्यवहार है, विचार से अलग है, अलग थलग है। कुछ हम लोग कोई भी कुछ भी काम कहते हैं, ये काम कर रहा है तो हमको कहते हैं हम नहीं करेंगे। जो प्रार्थना हो या कोई खेल भी हो, कोई भी काम में सहयोग नहीं करते हैं। जैसे कि 15 अगस्त को हुआ, उस दिन आगे ही 6-7 में भाग गए, हम किसको क्या कहेंगे? तो हम अपने व्यवस्था को सुदृढ़ अपने सहयोगी से या सचिव जो है महोदय उनसे या गांव समाज के लोग से लेकर के सहयोग करते हैं, विद्यालय को हम अपना चलाते हैं। जो भी कमियां होती हैं उन लोगों से हम कहते हैं, यही तो है। चलिए, जो भी समस्याएं थी सारे हम यहाँ के बीओ साहब से और प्रधानाध्यापक जी से मैंने जानने की कोशिश किया, और भी तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित है, गांव के कुछ ग्रामीण गुरुजन लोग भी उपस्थित है, और साथ ही साथ हमारे इस गांव के सचिव महोदय जी यहाँ पे उपस्थित है। उनसे भी जानने की मैं कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा इस स्कूल में क्या कमियां दिख रही है और क्या इस कमियों को पूरा करने में यहाँ के बीओ और यहाँ के प्रधानाध्यापक जो है मतलब करने में सक्षम है या नहीं है। देखिए, यहाँ कमी तो है, खिड़की टूटा हुआ है, जैसे क्लासरूम में पानी लग जा रहा है, तो जैसे विकास का पैसा आएगा, अभी तो सरकार के द्वारा कोरोना काल में कहीं से कोई पैसा नहीं आया है, जैसे पैसा आएगा हम लोग जहाँ जहाँ कमी है
सारा कमी को दूर करेंगे। तो कहीं ना सर आप भी इस स्कूल का एक अंग है, तो आपको भाई मतलब दायित्व बनता है कि कोई कमियां आपको स्कूल में दिखे, बच्चे सही तरीके से ना पढ़े, बच्चे का सही संतुलन सही ना हो, उसके आगे आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति के होने के नाते उस बच्चे के आकर के स्कूल में आकर के आप अपने शिक्षकगण को कुछ राय दे सकते हैं। इसके बारे में कुछ? देखिए, हम हमेशा प्रतिदिन स्कूल में आते हैं जी और आके क्लास में देखते भी हैं, घूमते भी हैं। अगर किसी क्लास में टीचर नहीं रहता है लोग, तो हम टीचर लोग को बोलते हैं कि जाइए उस क्लास में टीचर नहीं है। बच्चा खेलता है तो टीचर लोग को बताते हैं कि बच्चा क्यों खेल रहा है, उसको देखिए। हम राय देते हैं कि हाँ, सही ढंग से, सही रूटीन से, सही नियम से क्लास कराइए ताकि बच्चा सही से पढ़े। लेकिन कुछ कमी है टीचर लोग में। क्या कमी है उस टीचर में? आखिरकार यहाँ के टीचर में जो है सही मिलन और सही प्यार से लोग नहीं रहते हैं और अपने आप में वो झगड़ते रहते हैं। अगर वो यहाँ के टीचर अपने आप में झगड़े तो क्या यहाँ का बच्चा सही तरीका से पढ़ सकता है? आपसी में प्रेम फैला सकता है वो लोग? उसी पर चर्चा हुआ है। बीएस मैडम भी आई हुई थी और हम लोग भी थे और ग्रामीण कुछ लोग भी थे, उसी पर चर्चा हुआ है। लेकिन समझाने का प्रयास किया गया श्याम शरण जी को, लेकिन कहीं से वो समझने के काबिल नहीं है। मतलब वो समझने के मूड में नहीं, वो नहीं समझेंगे तो उनका बात हटाइए। बाकी जो शिक्षकगण है वो लोग आपसी मेल भाव में है ना? हाँ, बाकी लोग सही ढंग से रहते हैं, पढ़ाते हैं, बस अशांति फैलाने का कारण वही है। उन्हीं के चलते सब लोग डिस्टर्ब रहते हैं। अब हम टीचर लोगों को डांटते हैं, बोलते हैं तो लोग कहता है कि उन्हीं पर आरोप लगाता है कि देखिए स्कूल में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कॉम्प्लेन उसका आते रहता है। तो उनको भी समझाने का कोशिश बहुत बार की है, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते। फिर भी जो भी है, उनके अलावा जो टीचर लोग हैं वो लोग अपना काम करते हैं सही ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ की जो भी प्रक्रिया है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है इस स्कूल में, जो भी यहाँ के बच्चों में परेशानी है, सब का सब प्रॉब्लम आप लोगों को दूर किया जाएगा और सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। मैं यहाँ अकेले में नहीं, बहुत आदमी के सामने, जितने भी मतलब इस गांव के कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पे मौजूद थे और सभी शिक्षकगण भी उपस्थित थे, सबके सामने में ये बात मैम बोली है और सबका सब प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।